हेलो दोस्तों, आज जो कहानी सुनने वाले हैं वो कहानी है जुड़वा सिंड्रेला परी। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक राजा की एक रानी परी पत्नी थी। रानी परी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उन्हें बहुत अच्छी जादू आती थी, लेकिन रानी परी की बहुत ही ज्यादा दुश्मन भी थी। उस राज्य की सारी चुड़ैल डायन रानी परी से नफरत करती थी, क्योंकि वो कभी भी रानी परी को हरा नहीं सकती थी और रानी परी अपने राज्य में कभी भी किसी गलत काम होने नहीं देती थी, क्योंकि वो सारे दोस्त जादूगरनी रानी परी का कोई नुकसान नहीं कर पाते थे। इसीलिए उनके पति राजा को बंदी बना के रख देता है। कुछ समय बाद रानी परी दो जुड़वा परी की जन्म देती है। वो दोनों बेटी का नाम रखती है सिंड्रेला और मिंड्रेला। वो दोनों जुड़वा होती है और अपनी माँ की परी शक्तियाँ भी उनके पास थे। पूरे राज्य में सभी लोग बहुत खुश होते हैं जुड़वा सिंड्रेला परी के जन्म पर। रानी परी बहुत खुश थी, लेकिन रानी परी को पता था कि कभी न कभी वो जादूगरनी लोग उसकी दोनों बेटियों को चुराने की कोशिश करेंगे। इसीलिए रानी परी उन दोनों बेटी सिंड्रेला और मिंड्रेला के ऊपर एक जादू मंत्र देकर रखती है, जिससे कोई उन्हें राजमहल से न लेकर जा पाए। जुड़वा सिंड्रेला परी के जन्म की खबर उस जादूगरनी को भी पता चल जाती है। वो जादूगरनी सबसे ज्यादा नफरत करती थी रानी परी से। तेरी जुड़वा बेटियों को जुदा कर लूंगी। तुझे पता चलेगा अगर कोई किसी काम को अंजाम ना दे सकती है तो कितना दुख होता है। मैं तुझे मर नहीं सकती। कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे मैं तेरी इस राज्य की सभी परियों को गायब कर दूंगी। सबसे पहले मैं तेरे पति को बंदी बना के रखा है। अब मैं तेरी दोनों जुड़वा बेटियों को भी बंदी बना लूंगी। उसके बाद ये सारा परी राज्य मेरा होगा। ऐसा सोचकर वो जादूगरनी रानी परी की दोनों बेटी सिंड्रेला और मिंड्रेला को एक उठाने जाती है। वो अपने जादू शक्ति का इस्तेमाल करती है, लेकिन दोनों पर उसके जादू का कोई असर नहीं होता है। अरे रानी परी तो और भी ज्यादा चालाक बनती जा रही है। उसने अपनी दोनों बेटियों पर जादू करके रखा है। मैं अपना जादू शक्ति का काम नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं दोबारा फिर से आऊंगी। मैं तब तक कोशिश करूंगी जब तक मैं रानी परी को हरा नहीं देती और ये परी राज्य मेरी नहीं हो जाता। ये कहके वो जादूगरनी वहाँ से चला जाता है। रानी परी को अपनी जादू शक्ति से पता चल जाता है कि जादूगरनी यहाँ पर आया था। रानी परी सोचती है, मुझे और भी ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, नहीं तो वो जादूगरनी मेरी दोनों बेटी सिंड्रेला और मिंड्रेला को मुझसे जुदा कर सकती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। जादूगरनी बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो रानी परी के सामने हार जाती है और वो दोनों जुड़वा बेटियों को भी अपने कब्जे में नहीं ले सकती है। कुछ सालों में सिंड्रेला और मिंड्रेला बड़ी हो जाती है और वो दोनों इस राजमहल में रहकर थक चुकी थी। उन्हें बाहर की दुनिया देखने का इच्छा करती है। वो अपनी माँ रानी परी के पास जाती है और बोलती है, देखिए माँ, अब हम बड़े हो चुके हैं। अब सिर्फ यही राजमहल के अंदर हम कैसे रह सकते हैं? हमें बाहर की दुनिया देखने की बहुत इच्छा होती है। हम कब बाहर जा सकेंगे? हाँ, सिंड्रेला सही कहा है। हमें बाहर क्यों नहीं जाने देती? आज आपको पता नहीं पड़ेगा। देखो, तुम दोनों बाहर नहीं जा सकते। बाहर बहुत खतरा है। बहुत बुरे बुरे लोग हैं जो तुम्हारा पूरा कर सकते हैं। बाहर हमसे किसकी दुश्मनी होगी? हमने तो किसी की कुछ नहीं बिगाड़ी है, किसी का बुरा नहीं किया कभी भी।
तो हमारे साथ कोई क्या बुरा करेगा। देखो, बात को समझो, दुश्मनी तुमसे नहीं है, बल्कि तुम्हारी माँ मतलब मुझसे है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारी चुड़ैल, डायन और बुरे जादूगरनी का खत्म किया है, इसीलिए बहुत से जादूगर है जो मुझसे मारना चाहता है और मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन वो सब मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकते क्योंकि मैं शक्तिशाली हूँ और इसीलिए वो आप मेरे करीबी लोगों को लेना चाहते हैं। एक जादूगरनी है जिसने सारी जिंदगी मुझे तंग करता रहा। तुम्हारे पिता को भी उन्होंने बंदी बना के रखा है। अब तुम्हें लेने के लिए वो आएंगे, इसीलिए तुम दोनों बाहर नहीं जाओगे। सिंड्रेला और मिंड्रेला को अपनी माँ की बात समझ में आ जाती है, लेकिन फिर भी उन्हें बाहर जाने का ख्वाहिश सताती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो दोनों खेलते खेलते जंगल के अंदर चले जाते हैं। अरे, हम तो महल से बहुत दूर हो चुके हैं, चलो जल्दी से हम घर पहुँचते हैं, नहीं तो माँ चिंता करेगी। अरे, थोड़ी देर रुक जाते हैं, हमने कभी भी इतना बड़ा जंगल नहीं देखा। चलो जंगल के अंदर जाकर देखते हैं क्या है। वो दोनों ही अपनी माँ की बात ना मानते हुए उस राजमहल के बाहर चले जाते हैं और जहाँ पर रानी परी की जादू शक्ति काम नहीं करती है, तभी उस जादूगरनी को ये बात पता चल जाती है। जादूगरनी तुरंत आकर उन दोनों राजकुमारियों सिंड्रेला और मिंड्रेला के सामने प्रकट होती है। आखिरकार रानी परी की दोनों बेटी अब मेरे हाथ में आ गई। चुपचाप मेरे साथ चलो और कोई आवाज मत करो। सिंड्रेला और मिंड्रेला वो जादूगरनी को देखकर बहुत डर जाती है। हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हमें यहाँ से छोड़ दीजिए, हम अपनी माँ के पास जाएंगे। इतने सालों के बाद तुम दोनों मेरे हाथ आई हो, मैं अब तुम दोनों को कहीं भी नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी माँ को मैं सबक सिखा के रहूंगी। ऐसे ही करके वो जादूगरनी अपने जादू से सिंड्रेला और मिंड्रेला को छोटी करके एक बक्से में बंदी बना लेती है और वहाँ पर चार्ली आ जाते हैं हंसते हुए। ये बात रानी परी को अपनी जादू शक्ति से पता चल जाती है। फिर रानी परी बहुत गुस्से में उस जादूगरनी का पीछा करने लगते हैं। बहुत देर पीछा करते करते वो जादूगरनी के गुफा तक पहुँच जाती है। उस गुफा में जादूगरनी रानी परी को देखकर बहुत खुश होती है। जादूगरनी अपनी राजमहल से बाहर आ गई है। मैं तुझे अभी यही इसी वक्त मार डालूंगी और यहाँ पर पूरे राजकुमारी और ये राज्य मेरा हो जाएगा। मेरा वर्षों का सपना पूरा हो जाएगा। ऐसा कहकर जादूगरनी हंसते रहते हैं। तभी रानी परी बोलती है, इतना आसान नहीं है मुझे हराना। मेरे पास जब तक ये जादुई छड़ी है, तब तक तू मेरा बाल भी बका नहीं कर सकता। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो जल्दी से मेरे पति को और मेरी बेटियों को रिहा कर दे। मैं इतने दिन तक चुप रही, लेकिन अब तूने मेरी दोनों बेटियों को बंदी बनाने की साहस किया है। मैं और चुप नहीं रहूंगी। ये बात सुनकर जादूगरनी बहुत गुस्से में आ जाती है और फिर वो रानी परी पर आक्रमण कर देती है, लेकिन उसका जादू शक्ति रानी परी पर काम नहीं करता है। उसके बाद रानी परी भी उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वो दोनों बहुत देर तक लड़ाई करते हैं। उसके बाद रानी परी भी उसके ऊपर हमला कर देती है। वो दोनों बहुत देर तक लड़ाई करते हैं। लड़ाई करते करते रानी परी जीत जाती है और वो जादूगरनी को मार के भस्म कर देते हैं और जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाते हैं। जादूगरनी गायब होते ही उसकी शक्ति भी गायब हो जाती है। दोनों राजकुमारी पहले की तरह बांधी हो जाती है और वो उनके पिता भी जेल में मुक्त हो जाते हैं और फिर वो सभी खुशी से अपने राजमहल आ जाते हैं और हमेशा खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे। धन्यवाद।